I'm going to say this, you might find it boring or it might disconnect with you right now, disconnect you from me. But actually, जो 5 दफ़ा आवाज़ आती है ना, hayya ala salah, hayya al falah, come to prayer, come to success. Did you know this is the translation, by the way? I can tell you, after ignoring it all my life, after becoming an actor, after having a party lifestyle, wealth, everything, I can tell you, the only time I feel happy is if I'm submitting to my Creator, knowing कि या अल्लाह, I know nothing. मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ, ये भी तूने ही अपेरेंटली करवाया. मैं सोचता था कि मैं बड़ा फन्ने खान हूँ, मैंने मेहनत की है, मैंने. तो वो किसी को अल्लाह उससे ले के आजमाता है, किसी को दे के आजमाता है. मेरी सिचुएशन दूसरी थी, मुझे दे के आजमाया, सब दे दिया. और तब मैं सोचता था कि मैं क्यों एस्केप करता हूँ. ड्रग्स इज एन एस्केप, अल्कोहल इज एन एस्केप, पार्टिंग इज एन एस्केप. तो आई यूज्ड टू थिंक, what am I escaping from? My reality is so much better. Then where do I need to go? Why? Where am I going to escape? So fortunately or unfortunately, वो जब हम बात कर रहे थे कि दुनिया की रेस में तो वो पीछे रह जाएंगे, लेकिन कोई भी गरीब, कोई भी लंगड़ा लूला, कोई भी बीमार शुदा, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो अल्लाह को याद करने में आपसे पीछे हो या आपसे डिसएडवांटेज्ड हो. आप भी याद कर सकते हैं, वो भी याद कर सकता है. और फिर मुझे समझ आना शुरू हुआ कि गेम तो इस दुनिया की है ही नहीं. All of this means that this life, this race is not about this world. It has to be about another world. So last year in Ramzan, I made the biggest transformation of my life. And I prayed with a sincere heart to Allah कि या अल्लाह, end this hypocrisy inside me. मैं एक hypocrite हूँ, मैं एक मुनाफिक हूँ. मैं अम्मा के कहने पे नमाज पढ़ लेता था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह वो भी पढ़ लेता हूँ. बट खुदा कहाँ है और मुझे कब चाहिए होगा, और मेरे रिलीजन का मेरे से क्या ताल्लुक़ है, कब आएगी वो चीज़. इस चीज़ की मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि end this hypocrisy in me. मेरे अंदर के मुनाफिक को मार, तू ही ताकतवर है, तू ही कर सकता है. I'm going to give you another very good example and I'm going to end with this. अल्लाह ताला अकल में नहीं आ सकता, ये बात मेरी याद रखना. अकल बनाई है उसने. I'll give you an example. You make a computer, you put a computer together, ठीक है. एक CPU आपने लिया, उसका डब्बे के अंदर डाला आपने प्रोसेसर, कमाल प्रोसेसर डाला, whatever, what is the top of the line आजकल, 400 GHz, 1 TB. क्या पढ़ते हो तुम लोग, किस चीज़ के स्टूडेंट हो? हाँ, बिजनेस करते हो. अच्छा, बिजनेस टाइपराइटर पे करते हो. Anyway, you put a very very fast processor in it, you get the best hard disks, hard drives, you get the best RAM, best motherboard, ठीक है ना, top of the line चीज़. अब वो प्रोसेसर गोली की तरह चल रहा है और वो हर चीज़ को चला रहा है, हार्डवेयर को सही काम कर रहा है. कोई एरर आता है किसी भी एक पार्ट में, हार्ड डिस्क में एरर आता है, रैम में आता है, मदरबोर्ड में आता है, व्हाटएवर. द मोस्ट दैट प्रोसेसर कैन डू इज गिव यू एन एरर आ गया जी. दैट्स व्हाट अ प्रोसेसर कैन डू, राइट. जो एक काम प्रोसेसर नहीं कर सकता ना, वो ये नहीं कर सकता कि वो कंप्यूटर से बाहर आए, वो गाड़ी में बैठे, वो मार्केट जाए, वो पैसे निकाल के नई रैम खरीदे, वो वापस आए और वो कंप्यूटर में लाके लगा दे कि जी आपका मैंने ये मसला हल कर दिया. ये कोई प्रोसेसर कर सकता है? इंसानी दिमाग वो प्रोसेसर है. वी हैव बीन गिवन अ प्रोसेसर एंड वी हैव गिवन अ मदरबोर्ड. जब ये परेशान होता है ना, जब ये एरर देता है दिल, तो फिर दिमाग कहता है ये पी लो, वो देख लो, ये खरीद लो, ये कर लो, ये वो कर लो. Because the processor can only give you suggestions, it can only give you ideas, but the motherboard is saying, no man, you can't fix this. So then what does the motherboard tell you? कि जिसने कंप्यूटर बनाया है ना, जो कंप्यूटर के बाहर खड़ा है,
That is God. God is standing outside the computer. He's not inside the computer. He's made the thing. He's made you. So then you ask Him, Ki Allah, you've given me everything. Or you may not have given me everything. But this is not at peace. My heart is not functioning properly. I need you to do something. Then Allah Ta'ala will clean it, replace it, do whatever He can. Because at the end of the day, I know इन बातों से डिस्कनेक्ट होना आसान है क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं और अभी पढ़ाई कर रहे हैं, फिर नौकरियां करनी है. आप सोच रहे होंगे भाई जा कहाँ तू इस्लाम बेचने आ गया. दिस इज़ नॉट इस्लाम. दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ कि आपका एक क्रिएटर है, आप एक क्रिएशन हो, आपने मरना ही है. हमजा ने भी अभी वही बात की, देखी होगी आप सबने वीडियो. He wants to leave showbiz, he wants to talk about God. Great, I completely support that idea. But talking about God is not enough. You see, we don't have to figure out. हमें एक एडवांटेज है कि हमें reinvent नहीं करना wheel को. The message was carried through by the prophets and the message is now clear कि करना क्या है. हमें सिर्फ चुप करके अमल करना है. And why am I saying this to you? अमल करोगे तो ये ज़िंदगी भी संवरती जाएगी और आखिरत ने तो हमें वादा किया हुआ है कि उसका मिल जाएगा अजर. बट नेवर थिंक अबाउट नमाज और अल्लाह ताला इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सवाब और गुनाह. वो तो आखिरत की बातें बाद में आएंगी. नो, ही इज़ द वन हु कैन फिक्स दिस लाइफ एंड ही इज़ द वन हु विल फिक्स द नेक्स्ट लाइफ. And I put this into practice because last year when I stopped doing all sins, दो काम करने हैं आपने. कॉन्शियसली जो जो गुनाहों में हैं उनको आपने रोकना है और दूसरी तरफ आपने चुप करके जितनी हो सके इबादत करना शुरू करनी है. इबादत से वो खुश होता है. हमारे लिए ज़रूरी मैं क्यों करूँ इबादत, उसको नहीं चाहिए, तुझे चाहिए. राइट? So get off from your high horse. And when I was stuck in this cycle, तो I prayed to Allah, मियां यार मुझे कोई बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है. And when इश्क ज़ह नसीब came on my table, I can tell you this for a fact, चाहे शूट हो रही होती थी या नहीं हो रही होती थी, मेरी दिन की 5 पूरी होनी है. दिन की 5 पूरी करके सोना है. तब आप अल्लाह से डट के डिमांड कर सकते हैं that I am fulfilling all your obligations, now you will take care of me. दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है. सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए. जज़ाकल्लाह.